जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं थर्ड चैप्टर पढ़ने। सेकेंड पार्ट का आपका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर थर्ड है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए, डुअल नेचर मतलब उसकी दो नेचर होगी, ठीक है ना। जैसे आजकल के व्यक्ति के तो पता नहीं कितने नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम लाइट के दो ही नेचर है, तो बहुत बढ़िया है ना। तो इधर कहा जाता है ना, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने मिल जाते हमें एक शख्स में, वक्त बदलेगा तो पूछूंगा मैं उससे कि तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। तो इसलिए डुअल नेचर ना, तो लोग जैसे वक्त हमारा बढ़िया होता है तो सभी लोग अपने साथी मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, और वक्त खराब होता है तो कोई साथ नहीं आता, है ना। हाँ, माता पिता भ्रात हर कोई, संकट पड़े काम ना आवे कोई, ठीक है ना। तो इसलिए एक समय, सच बात है कि वास्तविकता है कि जीवन में एक समय, हर एक व्यक्ति के लिए एक समय ऐसा जरूर आता है जब केवल और केवल नहीं केवल और केवल हम अपने होते हैं और कोई भी नहीं। सबकी बात कर रहे हैं बेटा। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब अपने लिए केवल हम होते हैं और कोई भी नहीं, ऐसा जरूर आता है, ठीक है ना। माता पिता जन्मदाता होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, जब तक है वो तब तक करनी चाहिए, वो जन्मदाता है, सर्वोपरि है। लेकिन क्या है, इसमें क्या होता है कि लेकिन बस ये है कि हम बच्चे जो होते हैं माता पिता के लिए ठीक उस तरह से हैं, जैसे कि एक आपको मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं, तो कोई बीच रास्ते में इलाहाबाद मान लीजिए ट्रेन में बैठा, आप बनारस से बैठे, इलाहाबाद कोई बैठा, अब उसके बाद आगरा जाके उतर गया है, तो या तो फिर, तो यही बात है कि माता पिता के साथ हमारे माता पिता आधा जीवन अपना ऐसे ही जी चुके होते हैं हमारे बिना, हाँ या ना। हम लोग तो बाद में आते हैं ना, तो आधा जीवन तो ऐसे ही जी चुके होते हैं, आधा जीवन में हम आते हैं उनके, तो वो अपना सर्वस्व सब कुछ हमारे ऊपर थोप देते हैं अपना, तो हमारे उनके प्रति एक अमूल्य जिम्मेदारी बनती है, जिसे हमें पूरी तरह से उसे निभाना चाहिए। इसलिए जब तक माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, वो तो सर्वोपरि हैं। तो फिर भी लेकिन अपने आप को पहचान बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए पहचान बनाया जाए डुअल नेचर ना। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पे रेडिएशन इन द सेंस क्या है, लाइट है। रेडिएशन ऐसे निकलेगा तो रेडिएशन किसका होगा, लाइट का। रेडिएशन ही हमारा क्या है, लाइट है। अच्छा हाँ, लाइट। एंड मैटर कितने टाइप्स के बेटा, जनरली तो 3 टाइप्स के होते हैं। अरे कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, लेकिन बड़े हो गए हैं हम लोग ना, तो इसलिए और पढ़ लिया जाता ना। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, सन इज मेड अप ऑफ द फोर्थ काइंड ऑफ मैटर, दैट इज द प्लाज्मा। और कोई हाँ, प्लाज्मा हो गया, हाँ, और 5वां हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन है बेटा, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस है, इंडियन साइंटिस्ट ना। आइए, जेसी बोस, हाँ, इन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी। प्लांट्स आल्सो कैन ब्रीथ एंड फील, पौधे भी फील करते हैं, सांस लेते हैं, इस सब के हाँ, तो इसलिए इन्होंने ही इसकी खोज किया था क्रिस्कोग्राफ से। आइए चल आते हैं टॉपिक पे, आते बेटा, पढ़ते हैं। तो देखिए इधर, तो अब देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब हम आपको यहाँ पर अभी पिछले क्लास में हम आपको एक न्यूटन्स थ्योरी पढ़ाया, न्यूटन करपस्कल थ्योरी बताए थे, न्यूटन करपस्कल थ्योरी लास्ट में एकदम ना। तो न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट पार्टिकल है, वो जो लाइट है, ये लाइट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। न्यूटन करपस्कल थ्योरी में मैंने 5 स्टेटमेंट दिए थे, 5 स्टेटमेंट दिए थे। क्या, पहला कि लाइट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ओके, एंड ऑल द लाइट सोर्स इमिट दीज पार्टिकल्स। सभी लाइट सोर्स क्या करते हैं, इन पार्टिकल को इमिट करते हैं। और सेकेंड मैंने बताया था कि दीज पार्टिकल्स प्रोपेगेट इनटू द स्पेस इन स्ट्रेट लाइन,
बताया था ना कि ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे टॉर्च जलाया अब बगल गली में निकल गया यहाँ टॉर्च जला खिड़की में से उनके घोड़े में चले गए, तो ऐसा नहीं है ना। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। किसने बताया? न्यूटन ने। कब? 1675 में। कितने हुए? 2 हुए। पहला कौन? पहला है कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बना है और सारे लाइट सोर्स जो होते हैं इन्हीं पार्टिकल को इमिट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट ये है कि ये लाइट सोर्स स्पेस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोपेगेट करते हैं, मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं। कौन? जो लाइट पार्टिकल लाइट सोर्स से जो पार्टिकल निकलते हैं वो पार्टिकल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या था? 3 हुआ ना। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि जितने कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग कलर की लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज भी अलग अलग होती है। अलग अलग लाइट कलर के पार्टिकल की साइज अलग अलग होती है। जैसे रेड है उसकी पार्टिकल की साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, इसलिए उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम नहीं फ्रीक्वेंसी कम होती है इसलिए उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट ऐसे किए मतलब एक मार्कर को काउंट किए हैं, चार फिंगर रखिए। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट्स which we are able to see any objects due to which when the light incident on that object and reflect and enter in our eyes, हमें कोई ऑब्जेक्ट तब दिखाई देती है जब लाइट उस पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आईज में इंटर करता है। अरे पांचों क्लियर हुआ का? ऑन दिस बेसिस, इन सभी बेसिस के जो ये 5 पॉइंट्स थे, इन 5 पॉइंट्स को दिए, इसी को कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी। और उन्होंने एक चीज और बताया था, क्या? उन्होंने कहा था कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि ये गलत है, स्पीड घट जाती है। लेकिन उन्होंने प्रूफ किया था कि बढ़ जाती है, और हमने भी प्रूफ करके आपके सामने बताया है कि वो कैसे गलत थे और उन्होंने कैसे प्रूफ किया था कि ये सही है ना। तो न्यूटन ने गलत कह दिए थे कि लाइट जब जाती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ये बात गलत थी। किसने बताया? हाइजेंस ने। ओके, पांचों पॉइंट्स क्लियर है न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी के। तो न्यूटन ने अभी भी कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर की और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। और अभी हम लोग आगे ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें कि हमें क्लियर हो जाए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये वेव नेचर में चलती है। अब सुनिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में लाइट टेढ़े मेढ़े जाती है, वेव जिगजैग, तभी तो जहां पे नहीं पहुंचना चाहिए था वहां पर भी लाइट पहुंचा था। और इंटरफेरेंस में भी। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दो ऐसे चैप्टर हैं जो स्ट्रांगली ये कहते हैं कि लाइट वेव नेचर की है, मतलब जिगजैग चलती है। और जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो कहता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो लाइट के दो नेचर हुए कि नहीं? हुए ना, एक वेव नेचर हुआ और एक पार्टिकल नेचर हुआ। पार्टिकल नेचर मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक वेव नेचर हुआ। तो लाइट दो नेचर की होती है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो लाइट में डुअल नेचर है कि नहीं? तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़े आप। तो अब इस चैप्टर में चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग।